हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन के बारे में। बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉलीसेकेराइड है वो है स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो काय से मिलकर बना होता है? इसमें अल्फा ग्लूकोज होते हैं। अल्फा ग्लूकोज एंड बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमें पता है पॉलीसेकेराइड है यानी कि मोर देन 10 यूनिट्स इट गिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हम यहाँ पर नंबर रिप्रेजेंट नहीं करते, हम n टाइम्स ऑफ लिखते हैं व्हेन वी रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पर ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज होते हैं और ये ये जो स्टार्च होता है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन जो अमाइलोस होता है वो अबाउट 15 to 20% कॉन्स्टिट्यूट एंड अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में 80 to 85% प्रेजेंट होता है। अमाइलोज जो होता है वाटर में सोल्यूबल होता है और इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। C1C4 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अमाइलोपेक्टिन वाटर में इनसोल्यूबल होता है। इसमें C1 और C6 के बीच C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और C1 और C6 कार्बन पर क्या होती है? ब्रांचिंग होती है। कैसे होती है वो हम स्ट्रक्चर में जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अमाइलोज का स्ट्रक्चर। अमाइलोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अल्फा ग्लूकोज हमें बनाने हैं यहाँ पर। इस तरह से हमने क्या बना दिए? ग्लूकोज। बहुत सारे नंबर ऑफ होते हैं तो हम यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंट कर देते हैं केवल। अब अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो हम सभी जानते हैं कैसा होता है। वो हम यहाँ पर जैसे ही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया तो सारे स्ट्रक्चर आ गए। OH OH AH OH। आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही है हमारी ट्रिक। OH OH H OH 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 H OH। फिर यहाँ पर CH2OH CH2OH H यहाँ पर CH2OH H CH2OH H। जहाँ पर हमें OH दिख रहा है उसके सामने H और वो हम लगा लेंगे यहाँ पर। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ पर होगा? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो OH OH ग्रुप है इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर H H होता है ऊपर, तो यहाँ पर दो OH ग्रुप थे, वाटर का रिमूवल होगा, H2O होगा और एक O बनेगा जिससे कि यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इस तरह से होगा और सिमिलरली ऐसे ही हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे फर्दर चलता जाएगा। बहुत सारे ग्लूकोज इस तरह से अटैच होते हैं। ये क्या होता है? अमाइलोस होता है। अब अगर हम बात करें अमाइलोपेक्टिन की तो इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ब्रांचिंग भी होती है। जैसे कि ये हमारा बन गया, सिंपली क्या बन गया? ये हमारा अमाइलोस बन गया। अगर हमें अमाइलोपेक्टिन बनाना है तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से ब्रांच रहेगी। ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पर OH है। अब यहाँ पर इस तरह से ब्रांचिंग होती है इसमें। ये जो दूसरा हमारा अल्फा ग्लूकोज है यहाँ पर इस पे 6th कार्बन पे क्या है? CH2OH है 6th कार्बन। तो CH2 और यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा और ऑक्सीजन के थ्रू ये लिंक्ड हो जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर H, फिर सिमिलरली ऐसा स्ट्रक्चर चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें सेल्यूलोज की तो सेल्यूलोज में क्या होते हैं? बीटा ग्लूकोज होते हैं। बीटा ग्लूकोज होते हैं, बहुत सारे बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज हम कैसे बनाएंगे? अल्फा ग्लूकोज में बस फर्स्ट कार्बन जो OH की पोजीशन है वो हम चेंज कर देंगे। वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर होते हैं लेकिन हम यहाँ पर कुछ ही यहाँ पर बना रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? OH OH H OH 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 H OH। यहाँ पर पोजीशन चेंज कर देनी है इस तरह से। ठीक है, और CH2OH H H OH H ये यहाँ पर भी सिमिलरली हम बना देंगे। हमें अभी केवल रिप्रेजेंट करना है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या कहाँ होगा। आप इसे छोड़ के मत आ जाना गाइस कि
आप देख लेना एग्जामिनर भी फिर ऐसे ही देखेगा गाइस। हमें तो पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि कैसे बनता है। तो यहाँ पर ये अब सेकेंड वाला अल्फा सेकेंड बीटा ग्लूकोज है, तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, एच ओ एच ओ एच, और ये नेक्स्ट है तो फिर इसी तरह चलता रहेगा। तो और यहाँ पर क्या रहेगा, ओ एच रहेगा। अब ओ एच कहाँ दिख रहे हैं हमें, ये रहे, तो यहाँ पर ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा, यहाँ पर ये बन गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस तरह से फर्दर चलता जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेल्यूलोज। ग्लाइकोजन जो होता है, जैसे प्लांट में कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में, वैसे ही एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जो होता है वो अमाइलोपेक्टिन जैसा होता है, इवन मोर ब्रांचिंग इसमें होती है ग्लाइकोजन में। लेकिन अमाइलोपेक्टिन वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है और ग्लाइकोजन वाटर में सोल्यूबल होता है। ग्लाइकोजन पाया जाता है जैसे फंजाई में, यीस्ट में, ब्रेन, लीवर में भी पाया जाता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। इसका स्ट्रक्चर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड। यहाँ पर हमने पढ़ लिया स्टार्च और सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।